हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 52 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 19.9 के पेज नंबर 19.58 के क्वेश्चन नंबर 13 और इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स, डिनोमिनेटर में हमारा रूट अंडर साइन एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे cos की पावर ऑड है, यहाँ पे जब भी cos की पावर ऑड होती है तो sin x को हम t रखते हैं यहाँ पे। आपको ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर cos की पावर आपको ऑड दिखेगी तो आप sin x को यहाँ पे t रखेंगे। तो sin x का डिफरेंशिएशन जैसा कि आप जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ तो cos क्यूब x है, तो देखिए यहाँ पे कुछ मत कीजिए, जैसे कि आपको पता है cos की पावर ऑड है तो हम यहाँ पे sin x को t रखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे sin x को नहीं, रूट अंडर sin x को t रखना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर मैं रूट अंडर के साथ t रखता हूं और स्क्वायरिंग करता हूं तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं रूट अंडर साइन एक्स को t रखूंगा, देखिएगा। तो रूट अंडर यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट रूट अंडर साइन एक्स इक्वल टू टी। अब स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, क्या बोलते हैं, इस अंडर रूट को हटाने के लिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स होता है टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेंगे, देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू कितना, 2t dt। dx को हम ऊपर ले गए और cos x को हम कहाँ ले जाएंगे, dt के अपॉन में। तो dt के अपॉन में क्या आ गया, cos x आ गया। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू को बॉक्स में और dx की वैल्यू को बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो चलिए ये अब ये इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा हमारा cos क्यूब x, न्यूमिनेटर ऐसा ही, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर हमारा पूरा का पूरा क्या है, t है, तो ये t हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा dx, dx की वैल्यू क्या है, 2t dt अपॉन cos x, ये हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x हो गया, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से ये t भी t के साथ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा, देखिए क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर आ चुका है 2, तो 2 बाहर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x dt, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x dt, ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे 2 को हमने बाहर लिया तो ये cos स्क्वायर x dt बचा खाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे रूट अंडर साइन एक्स को t की टर्म्स में, तो यहाँ पे हम इसको भी क्या कर देंगे, साइन एक्स की टर्म्स में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। और जैसे ही मैंने इसको साइन में बदला तो इसको हम t की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या किया, साइन एक्स की वैल्यू क्या है, रूट अंडर साइन एक्स की वैल्यू t है, तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी की पावर 4 हो जाएगी। तो इसको हम लिख देंगे टी की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी की पावर 4, यहाँ आ जाएगा टी की पावर 4 dt। पूरा क्वेश्चन अब टी में चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से हम ब्रैकेट बना देते हैं, ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन t माइनस टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5 अपॉन 5, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो यहाँ से हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 2 अपॉन 5 टी की पावर 5 प्लस का c, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है रूट अंडर साइन एक्स, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रूट अंडर साइन एक्स माइनस 2 अपॉन 5, ये है टी की पावर 5, यानी कि रूट अंडर साइन एक्स की पावर 5, और ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर 5 अपॉन 2, क्योंकि रूट जो होती है वो हाफ पावर होती है, 5 पावर के अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ब्रैकेट की जगह इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन की पावर 5 अपॉन 2x, इस तरीके से लिख दीजिएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया। टी की जगह हमने रूट अंडर साइन एक्स रख दिया है, और यहाँ टी की पावर 5 क्या हो जाएगा, साइन की पावर 5 अपॉन 2x प्लस c। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहीं पर समाप्त होता है।
तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। बस थोड़ा सा ही फर्क है क्वेश्चन नंबर 13 से, जहाँ पे साइन था वहाँ कॉस आ गया है, जहाँ पे कॉस था वहाँ पे साइन आ गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा न्यूमिनेटर में है साइन क्यूब एक्स, अपॉन में है डिनोमिनेटर में अंडर रूट का कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हमारा ये है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ अंडर रूट कॉस एक्स को हम क्या रखेंगे, टी रख देंगे। तो अंडर रूट कॉस एक्स को यहाँ पे हमने, जैसा कि आप जानते हैं साइन की पावर जब भी ऑड होती है तो कॉस एक्स को हम टी रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ अंडर रूट के साथ टी रख रहा हूँ जिससे कि कैलकुलेशन इसकी इजी हो जाएगी। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड से हमारा अंडर रूट मिट जाएगा, तो कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देते हैं। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में dt अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2t dt अपॉन माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू को बॉक्स में बंद कर देते हैं और dx की वैल्यू को भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे होगा क्या, देयरफॉर इंटीग्रेशन, न्यूमिनेटर को ऐसे ही लिख दिया हमने साइन क्यूब एक्स, अपॉन यहाँ पे पूरा का पूरा डिनोमिनेटर आपका क्या है, t है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में t इनटू, और यहाँ पे dx है, dx की वैल्यू है हमारी 2t dt अपॉन माइनस का साइन x। तो ये हो जाएगा t से t कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये साइन स्क्वायर x बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस के 2 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि कांस्टेंट हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो दिस इंप्लाइज माइनस का 2 बाहर, और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी टी। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी टी, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉस में चेंज कर देंगे, क्योंकि कॉस जो है वो टी की टर्म्स में है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको कॉस में चेंज कर देते हैं। इंटीग्रेशन ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स डी टी, ये हो गया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कॉस एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है वो टी की पावर 4 हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू है टी की पावर 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी की पावर 4 डी टी। तो चलिए अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे होगा माइनस का 2, इंटीग्रेट करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर 1 का इंटीग्रेशन टी माइनस टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5/5, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का सी। माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2t, और ये माइनस माइनस प्लस 2/5 टी की पावर 5 प्लस का सी। तो चलिए अब हम t की वैल्यू रख देते हैं। तो ये माइनस का 2 t की वैल्यू है अंडर रूट कॉस एक्स प्लस 2/5, और t की वैल्यू अंडर रूट कॉस एक्स की पावर 5, यानी कि कॉस एक्स की पावर या फिर कॉस की पावर 5/2 x और प्लस का c। जैसे कि आप जानते हैं अंडर रूट हाफ पावर होता है, तो ये 5 के अपॉन में 2 हो जाएगा, पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो ये 5/2 आ जाएगा प्लस का c। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है हमें 1/रूट अंडर tan इनवर्स x। रूट के अंदर है हमारा tan इनवर्स x और रूट के बाहर है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। और जैसा कि आप जानते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है, यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे, tan इनवर्स x को t पुट करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि अंडर रूट tan इनवर्स x को t पुट करेंगे। अंडर रूट के साथ क्या हो जाती है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे हम अंडर रूट tan इनवर्स x को रख देते हैं t। तो अंडर रूट का tan इनवर्स x इक्वल टू कितना आ गया, t आ गया, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू कितना, t स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2t dt अपॉन dx, 2t dt अपॉन dx। ये हो जाएगा हमारा dx की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आएगी, ये आ जाएगी 2t, dx को हम ऊपर ले गए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2t के पास ले जाएंगे, ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। तो ये आ गई हमारी dx की वैल्यू, और इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/, ये कितना है, ये है t, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या है, ये है इनटू में 2t, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। ये हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये t से ये t कैंसिल हो गया, 2 इंटीग्रेशन 1 डॉट dt, और ये हो जाएगा 2t प्लस का c। ये हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और t की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं वो ये है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2
टी की वैल्यू है √tan−1x प्लस का सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है जो काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है यहाँ पे इंटीग्रेशन का। तो देखिए इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा किस तरीके से किस स्टेप में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे है न्यूमिनेटर में √10x और डिनोमिनेटर में है हमारे पास sin x cos x dx। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा करें तो क्या करें। तो यहाँ पे पहले काम आप क्या कीजिए, पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस के टर्म्स में चेंज कर दीजिए। डिनोमिनेटर साइन कॉस के टर्म्स में, अब न्यूमिनेटर को भी हम साइन कॉस के टर्म्स में चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan x को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो √10 x को लिख सकते हैं √ का साइन x अपॉन √ का कॉस x और इनटू यहाँ पे है साइन x cos x dx। तो ये है हमारे पास। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, √ का साइन x इस साइन x से जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे √ का साइन x बचेगा और यहाँ पे ये cos और ये cos मिल जाएंगे आपस में। तो देखिएगा क्या बनेगा, न्यूमिनेटर 1 बचा है, यहाँ पे न्यूमिनेटर सब कुछ कैंसिल हो चुका है, 1 बचा है न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में बचा है √ का साइन x। या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, √ के साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 1/2x। यहाँ पे हम √ को हाफ पावर भी लिख सकते हैं, आप ये जानते हैं। और √ का cos x और cos x मिलके क्या बनाएंगे, देखिएगा ये cos x है और √ का cos x, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं √ हटाएंगे तो हाफ पावर आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे होगा cos x होल की पावर 1 + 1/2 और 1 + 1/2 पावर जो हो जाती है वो 3/2 पावर हो जाती है। तो ये हो जाएगा cos की पावर 3/2x। cos की पावर कितनी होगी, 3/2x हो जाएगी। तो इतना आ चुका है आपका। तो एक है साइन की पावर 1/2x और एक है cos की पावर 3/2x। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे बच्चे इसको कर नहीं पाते, यहाँ पे आके फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए फ्यूचर में आप एक और इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पे वो जो इंटीग्रल फॉर्म है, IF लिख दो शॉर्ट पे, इंटीग्रल फॉर्म को मैं शॉर्ट में IF लिखता हूँ। तो यहाँ पे वो जो इंटीग्रल फॉर्म है वो है साइन की पावर mx और cos की पावर nx dx। तो ये फॉर्म तो आपने पहले ही पढ़ी, आप ये बोल रहे होंगे, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, बट जब अब m को n के साथ ऐड करेंगे, यानी साइन की पावर को cos की पावर के साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा नेगेटिव इवन इंटीजर। ये कंडीशन आपकी किसी में भी नहीं आएगी, नेगेटिव इवन इंटीजर। ये कंडीशन आपको और किसी फॉर्म में नहीं मिलेगी, यही वाली फॉर्म है। हालांकि ये फॉर्म आपने पहले भी पढ़ रखी है, लेकिन उसमें ये कंडीशन नहीं थी, लेकिन ये कंडीशन आपको उस वाली फ्यूचर वाली फॉर्म में मिलेगी। यानी कि अगर मैं साइन की पावर को cos की पावर से ऐड करता हूं तो मुझे नेगेटिव इवन इंटीजर मिलेगा, जैसे कि -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, इस तरीके का नंबर मिलेगा। तो देखिए याद रखिएगा, इंटीग्रल फॉर्म में साइन जो है, cos जो है वो न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमिनेटर में है। अगर आप गौर से इसको देखेंगे, अगर मैं इनको न्यूमिनेटर में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन की पावर -12, m की वैल्यू -12 होगी और cos की वैल्यू होगी -3/2। आप जैसे कि जानते हैं पावर की प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, -3/2। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड किया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, -4/2 यानी कि -2। इसका मतलब नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है, यानी कि यही वाली इंटीग्रल फॉर्म है ये जो है। तो आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे, यहाँ पे यही वाली इंटीग्रल फॉर्म है। तो अगर ये वाली इंटीग्रल फॉर्म बनती है तो इस केस में हम करते क्या है, तो देखिएगा ध्यान से, जब भी ये वाली इंटीग्रल फॉर्म आपकी बन जाती है तो इस केस में आपको सिर्फ एक ही काम करना है, यहाँ पे इसको tan में और इसको sec में चेंज कर देना है, इसको tan और sec में चेंज कर देना है। अब tan और sec में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये वाली इंटीग्रल फॉर्म बन जाती है नेगेटिव इवन इंटीजर वाली, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 1/, यहाँ डिनोमिनेटर में किसी चीज़ से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो देखिएगा यहाँ साइन की पावर कितनी है, हाफ है, साइन की पावर कितनी है, हाफ है। तो आप क्या करेंगे, cos की पावर हाफ से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो देखिएगा क्या करेंगे हम, cos की पावर हाफ से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हम।
जो देखिए इस प्रकार से लिखना है आपको। इनमें जो डिवाइड वाला कॉस है वो साइन के अपॉन में लिखा जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई वाला कॉस है ये अलग से लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कॉस की पावर हाफ से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है साइन की जो पावर होगी वही पावर आपने कॉस की लेनी है और उसी पावर से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कॉस को। तो याद रखिएगा साइन की जो भी पावर होगी, अगर साइन की पावर 4 है तो कॉस की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा यहाँ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं ये आपका साइन अपॉन साइन की पावर हाफ, कॉस की पावर हाफ, ये टेन की पावर हाफ में चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा ये टेन की पावर हाफ एक्स, 1 अपॉन में कितना होगा, टेन की पावर 1/2 एक्स। और ये जो कॉस है, ये जो कॉस है इसके साथ क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बेस से में तो पावर ऐड होगी, 1/2 प्लस 3/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। करके देखिएगा 1/2 और 3/2 को ऐड करेंगे, बेस से में तो पावर ऐड होगी। 1/2 और 3/2 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 4/2 आ जाएगा, जो कि 2 आ जाएगा। यानी कि इसको और इसको अगर हम कंबाइन करें तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx। और ये कॉस स्क्वायर एक्स जैसे ही बना तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका आसान हो गया, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट अंडर 10x। जैसे कि आप जानते हैं हाफ पावर को हम 10x यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आसान हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट 10x को टी रख देंगे। जैसे कि आप जानते हैं 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे रूट अंडर 10x को हमने क्या रख दिया, टी रख दिया। स्क्वायरिंग करेंगे 10x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। आगे आप जानते हैं कैसे सॉल्व होगा, सेक स्क्वायर एक्स इजिकल्स टू 2t dt अपॉन dx। और dx की वैल्यू यहाँ से जब हम निकालेंगे 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा आपका t की वैल्यू और ds की वैल्यू को हमने बॉक्स में बंद कर दिया। देयरफॉर इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा हमारा t इंटू dx। dx की वैल्यू हमारी 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, t से t यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ गया, 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ये हो जाएगा 1.dt और ये हो जाएगा 2t प्लस का c। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2t की वैल्यू रूट 10x, तो यहाँ पे रूट 10x रख देंगे हम और प्लस का c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की तरफ चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx। अब जैसा कि आप जानते हैं लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, यानी लॉग एक्स का डिफरेंशियल यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को t पुट कर देंगे, पुट log x इक्वल्स टू क्या, t। तो चलिए डिफरेंशिएशन कर लेते हैं log x का 1 अपॉन एक्स और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। तो यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालते हैं तो dx को हम ऊपर ले जाएंगे तो dx हमारा ऊपर आ गया और x जो है वो dt के साथ मल्टीप्लाई होने जाएगा तो x dt हो जाएगा। तो dx की वैल्यू को बॉक्स से बंद किया और t की वैल्यू को भी मैंने बॉक्स से बंद किया। देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स को सेम लिखना है और ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, log x की वैल्यू t है तो log x का होल स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर। तो ब्रैकेट में हम t स्क्वायर लिख देते हैं। dx की वैल्यू है x dt, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है t क्यूब अपॉन 3 और प्लस का c। और यहाँ से हो जाएगा हमारा log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे 17 खत्म होता है। चलिए अब हम 18th वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 5x cos x dx। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ cos की पावर कैसी है, ऑड है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, sin x को t रख सकते हैं। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि sin की पावर कैसी है, ऑड है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, cos x को t रख सकते हैं। तो 2 मेथड है इसको सॉल्व करने के, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन आसान तब बनेगी जब आप बड़ी वाली पावर को क्या करोगे, t रखोगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम sin x को t रख के इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करते हैं। तो sin x को अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, t रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा sin x का डिफरेंशिएशन cos x और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx और dx की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी dt अपॉन cos x, ये आ जाएगा। चलिए यहाँ पे t की वैल्यू को बॉक्स में और dx की वैल्यू को बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन की पावर कितनी, साइन की पावर 5x
माफ़ कीजिएगा, ये टी की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि ये साइन एक्स की वैल्यू टी है तो ये हो जाएगा टी की पावर 5। यहाँ पे कॉस एक्स को कॉस एक्स ही लिखेंगे, डी एक्स की वैल्यू है हमारी, डी एक्स की वैल्यू है डी टी अपॉन कॉस एक्स। पूरे क्वेश्चन को टी में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर 5 डी टी, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो टी की पावर 6 अपॉन 6 प्लस का सी हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू जो कि है साइन एक्स यहाँ पे पुट कर देंगे तो टी की पावर यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 6x अपॉन 6 प्लस का सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और 18 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की तरफ चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है 10 की पावर 3/2x sec स्क्वायर एक्स dx। और जैसा कि आप जानते हैं 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा पुट 10x इजिकल्स टू टी, यहाँ पे हम सीधा सीधा 10x को t पुट कर देंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dt अपॉन dx। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं और यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन dx ऊपर sec स्क्वायर एक्स dt के अपॉन में, तो ये हो जाएगा हमारा dx का वैल्यू। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब हम पूरे इंटीग्रेशन को, इस वाले इंटीग्रेशन को t में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा t की पावर 3/2 और ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स, ये वैसा ही रहेगा, और dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन sec स्क्वायर एक्स, dt अपॉन क्या है sec स्क्वायर एक्स है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। चलिए आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये है t की पावर 3/2 dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और ये है x की पावर n का फॉर्मूला। तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस का c। अब देखिए ये अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 पावर, तो इसको हम लिख देते हैं t की पावर 5/2, नीचे भी आ जाएगा 5 अपॉन 2, 2 हमेशा न्यूमिनेटर में आएगा, यहाँ पे प्लस का c, तीसरी लाइन वाला 2 पहली लाइन में आ गया एलसीएम लेने के बाद। और चलिए यहाँ पे अब हम फाइनल आंसर लिख देते हैं 2/5, और t की वैल्यू क्या है 10x, यानी कि 10 की पावर 5/2 x प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिंपल था, 10x को t रखना था और इंटीग्रेट कर देना था। चलिए इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है, और ये जो एक इंटीग्रल फॉर्म है, ये भी एक इंटीग्रल फॉर्म है, लेकिन इसका एक ही क्वेश्चन है पूरी आर डी शर्मा में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा, इस तरीके के जो क्वेश्चन है, इसकी जो इंटीग्रल फॉर्म है वो मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। ये इंटीग्रल फॉर्म जो है मैं आपको फ्यूचर में भी, ये फ्यूचर में नहीं आने वाले, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो जितनी भी मैं इंटीग्रल फॉर्म पढ़ाने वाला हूँ, ये इंटीग्रल फॉर्म आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, बस एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिएगा ये जो इंटीग्रल फॉर्म है, अगर ये इस तरीके से दिखे आपको, डिनोमिनेटर की जितनी डिग्री है, डिनोमिनेटर की जितनी डिग्री है, और अगर न्यूमिनेटर की डिग्री उससे एक ज़्यादा है, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये यहाँ पे सिंगल टर्म होनी चाहिए, सिंगल टर्म, ये आपको याद रखना है। डिनोमिनेटर +1, यहाँ पे याद रखिएगा, डिनोमिनेटर की जितनी डिग्री होगी, न्यूमिनेटर की डिग्री उससे एक ज़्यादा होगी, लेकिन जो न्यूमिनेटर होगा वो सिंगल टर्म वाला होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे होल क्यूब हटा दें, मान लीजिए ये मैंने होल क्यूब यहाँ पे हटा दिया, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर की जो डिग्री है उससे एक डिग्री ज़्यादा है यहाँ पे न्यूमिनेटर में। तो यहाँ पे यानी कि ये इस फॉर्म का क्वेश्चन है। जब भी ऐसा होगा तो ये भी आपका टी टाइप वाला क्वेश्चन है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन से ही यहाँ पे ये सॉल्व होगा। हालांकि ये होल का क्यूब है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा क्या करेंगे, पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू टी, सीधा सीधा ये कर देंगे, अपने आप सॉल्व होकर आ जाएगा। याद रखिएगा इसको, डिनोमिनेटर की जितनी डिग्री है अगर उससे एक डिग्री ज़्यादा है न्यूमिनेटर में, लेकिन न्यूमिनेटर विथ सिंगल टर्म होना चाहिए, न्यूमिनेटर सिंगल टर्म के साथ होना चाहिए, तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम गिवन लिख देते हैं x³ अपॉन x² + 1 होल क्यूब dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिएगा, सीधा सीधा x² + 1 को t पुट कर देंगे, x² + 1 इक्वल टू टी पुट करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ से x² की वैल्यू जरूर निकाल दीजिए, x² = t - 1 + 1 को हम उधर ले गए -1। चलिए डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। dx की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम, dx =
dt अपॉन 2x, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन ये हो जाएगा हमारा टी क्यूब, ये हो जाएगा टी क्यूब इनटू यहाँ पे क्या होगा dx की वैल्यू है हमारी dt अपॉन 2x, इससे एक x कैंसिल, होल स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/2 इंटीग्रेशन। अब देखिएगा यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी है t-1, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो गया t में चेंज हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तभी हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, ताकि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो हम टी में चेंज कर देंगे। पूरा क्वेश्चन टी में चेंज हो गया। अब डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं दोनों टर्म के साथ अलग अलग। 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे और ये हो जाएगा 1/t², डिनोमिनेटर सेपरेशन के बाद -1/t³ और ये हो जाएगा dt। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे 1/t² का इंटीग्रेशन माइनस का 1/t, और यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन आएगा प्लस का 1/2t² प्लस का c, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इसके शॉर्टकट्स मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा प्लस का c यहाँ लिख देते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2t, -1/2t प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/4t² प्लस का c। तो चलिए यहाँ पे अब हम t की वैल्यू रख देते हैं, माइनस का 1/2, t की वैल्यू है हमारी x² + 1, ब्रैकेट में है हमारी यहाँ पे x² + 1 प्लस का 1/4, t² की वैल्यू है x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 19 और 20 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का जो बुक में आंसर दिया गया RD शर्मा की बुक में, वो आंसर ये नहीं है। हालांकि ये आंसर भी सही है और जो बुक में आंसर दिया गया है वो भी सही है। बस यहाँ पे क्या है, ये आंसर मैच इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम ले लिया। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो वो बुक वाले आंसर से मैच हो जाएगा। अब देखिए पेपर में तो इतना याद आएगा नहीं कि हमें एलसीएम लेना है, नहीं आया बुक वाले आंसर से मैच करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ तक भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सही माना जाएगा आपका आंसर, फुल में से फुल नंबर मिलेंगे आपको। तो चलिए मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ जो बुक में आंसर लिखा गया है। यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो देखिएगा 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है हमेशा, और x² + 1 और x² + 1 का होल स्क्वायर का एलसीएम होता है x² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका। तो देखिएगा अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए यह माइनस तो पहले से ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे माइनस पहले से ही है, लेकिन जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x² + 1, यहाँ पे ये बचेगा, ये आएगा। इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे है हमारा प्लस। अब देखिए ये इससे डिवाइड होगा तो 1 आएगा और 1 × 1 1 हो जाएगा। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का c इधर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 2x² माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन में क्या आएगा 4x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस का c। अब देखिए -2 + 1 क्या आएगा, -1 आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x² माइनस का 1 अपॉन कितना 4 ब्रैकेट में x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस का c। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आएगा 2x² + 1, 2x² + 1 अपॉन में कितना है 4x² प्लस का 1 होल स्क्वायर प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, और यही वाला बुक में हमें आंसर दिया गया है जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप इतना ही छोड़ दीजिए, आपका आंसर पूरा माना जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।